पंजाब में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद क्या अब हरियाणा आम आदमी पार्टी का अगला लक्ष्य है? क्या हरियाणा के पूर्व मंत्रियों और विधायकों को आप पार्टी में अपना भविष्य नजर आने लगा है? और आखिर क्या कारण है कि हरियाणा के चुनाव में अभी करीब 2.5 साल का वक्त होने के बावजूद हरियाणा की राजनीति अभी से गरमाने लगी है? जी हां, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चुनाव की आहट ना होने के बावजूद अनेकों दल के पूर्व मंत्रियों विधायकों द्वारा आप पार्टी का दामन थामने के सामने आ रहे दृश्यों ने हरियाणा की ठंडी पड़ी राजनीति में उथल पुथल पैदा करनी शुरू कर दी है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस के नेता अभी ये मानने से साफ इनकार कर रहे हैं कि पंजाब चुनाव के परिणाम और आप में शामिल हो रहे नेताओं के कारण प्रदेश की राजनीति पर किसी प्रकार का असर होने लगा। लेकिन पंजाब सूबे के नेताओं द्वारा भी चुनाव से पूर्व आप पार्टी के अस्तित्व को इसी प्रकार से नकारा जा रहा था। ऐसे में पंजाब चुनाव के बाद हरियाणा की राजनीति में भी क्या आम आदमी पार्टी दस्तक दे सकती है? यह हरियाणा के लिए एक बड़ा सवाल बनने लगा है। हरियाणा के पड़ोसी राज्य पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार क्या बनी? हरियाणा की राजनीति में भी अचानक तेजी आने लगी। पिछले चुनाव में अपने राजनीतिक दलों से टिकट न मिलने और राजनीतिक रूप से खुद को अपेक्षा का शिकार महसूस कर रहे वो नेता जो समय की चाल और लोगों के मूड को परखने के बाद किसी राजनीतिक दल में जाने पर विचार कर रहे थे, अचानक से ही उनकी अंतरात्मा ने आवाज देनी शुरू कर दी कि उन्हें तो समाज सेवा करनी है और आम आदमी पार्टी का दामन थामने के बाद ही उनकी समाज सेवा की यह भूख समाप्त हो सकती है। हेलो, रविंद्र मछरोली जी। हाँ जी, हाँ जी। सुनील सरदाना बोल रहा हूँ, चंडीगढ़ मीडिया से हूँ, साझा टीवी से। हाँ सर, हाँ जी। मछरोली जी, आपने कल आप पार्टी का दामन थाम लिया, हाँ जी। क्या कारण रहे? हाँ जी। क्या कारण रहे आम आदमी पार्टी में आने के? बस सेवा करनी जी, हमने तो लोगों की सेवा करने के लिए समझा जी। तो अभी क्या आपका विचार है आगे कि किस तरीके से किस किस नेता से आपकी मुलाकात हुई आप पार्टी में? पार्टी में तो सबसे होती है जी, तो सारे तो मिला है, हम तो ये तुझे नहीं तो कोई आश्वासन आपको दिया गया आगे आपका कि सेवा करने का पूरा मौका दिया जाएगा? ऐसा ना भी तो सेवा करेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है किसी बात से जी, हम तो सेवा करनी है। नहीं तो टिकट का कोई माइंड में, क्योंकि पंजाब के जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है उसके तुरंत बाद काफी हलचल जो है हरियाणा की राजनीति में तेज हुई है। पता क्या है जी? जी, क्या क्या है कि जब हमारा घर बीच में होना, दोनों घरों में आग लग जाए बराबर में, तो आंच तो अपने घर में भी आंधी होगी जी, बंगी तो दीवार तो होएंगी जी। नहीं होंगी। तो अब आपका मानना यह है कि हरियाणा की राजनीति में उथल पुथल बिल्कुल शुरू होगी और इसका जो है बहुत ज्यादा प्रभाव हरियाणा की राजनीति पे पड़ेगा? होगी नहीं जी, हरियाणा में आम आदमी पार्टी की ही सरकार आएगी 100 के 100। पंजाब इलेक्शन को देख करके आप कह रहे हैं ये बात? मैं पंजाब इलेक्शन को देख कर नहीं कह रहा जी, मैं तो हरियाणा के लोगों में रह के बीच में लोगों की सुन के कह रहा हूँ। अब वहाँ लाइन लग रही है नेताओं की लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी में, आप देख लेना अगले हफ्ते, फिर देख लेना क्या एमएलए ज्वाइन कर रहे हैं। कोई बड़ा चेहरा भी है? कोई बड़ा चेहरा भी है जो शामिल होने? चले आएंगे जी, देखो हमने तो अपना पता है, कल 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 देखो हमने क्या ना करी है। कितने लोग से जी? कल देखो आप, गुड़गांव वाले उमेश अग्रवाल ने करी विधायक जी ने जी, अपना ये जो मंत्री रहे हमारे पानीपत से बिल्लू जी, कांग्रेस के, इनने करी। जी, एक सेवा से वो मंत्री रहे हैं सैनी, उन्होंने करी। जी। एक वो है इंडिपेंडेंट लड़ियागढ़ गुड़गांव से, उधर से उस साइड से ही सोना से जी। उन्होंने करी। काफी लोग थे जी, उधर जगह मगामी थी वहाँ, तो काफी लोग वो थे। हरियाणा की राजनीति को आज कहाँ आप देखते हो कि किस लेवल पे, क्या जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता जो ये बात करते हैं, दावा करते हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है और हर वर्ग का काम हो रहा है, क्या आप कैसे देखते हो? हर वर्ग का तो काम जब हो रहा है ना जी, आप एक बात तो बताओ, हमारे से ही लगा लो, पानीपत से ही छोड़ो, हमारे पानीपत से एमपी को बने 3 साल हो रहे होंगे जी, करीब। आज तक कोई आदमी नु बताओ मेरे गांव में आया है एमपी, काम क्या करेंगे? समझे बात? जी।
तो काम कोई आदमी काम तो जब करेगा ना, काम तो बाद की बात है। गरीब जी। आदमी, मजदूर आदमी, व्यापारी आदमी, आप देखो ना, आप सड़कों का हाल ही देख लो। हमारे पानीपत सेक्टर 12 में रहता हूँ मैं। जी। आप वहाँ देखो, एक भी लाइट किसी खंबे पर बढ़ती हो, रोड टूटे पड़े हैं, बिल्कुल बुरा हाल है। परका में जाके देखो, परका का बुरा हाल है कति। जी। कोई व्यवस्था ही नहीं है कहीं भी। कोई किसान, मजदूर, व्यापारी, हर आदमी तंग है। ये तो हर आदमी, चलो ठीक है, अभी समय है, आदमी चुप है। जब समय आएगा आप भी देख लेना। आप तो मीडिया से हो, आपको तो सारा तो ज्ञान है। बेचारे रविंदर जी, एक बड़ा नाम तो जो है वो, जिस तरीके से पार्टी, आम आदमी पार्टी ईमानदारी का जो बात करती है कि पूरी ईमानदारी से जो है काम करेंगे, ईमानदारी से अभी तक दिल्ली में किया, अब पंजाब में करेंगे। एक ईमानदार चेहरा हरियाणा का आईएएस अशोक खेमका है, माना जा रहा है, क्योंकि मार्केट की यही चर्चा है, जो मेरे पास जानकारी है कि आईएएस अशोक खेमका को पार्टी में लाया जाएगा और सीएम फेस हरियाणा के लिए अशोक खेमका होंगे। ये कितनी सच्चाई है? देखो सर, वो तो केजरीवाल साहब ने पता है किसको सीएम आप फेस आए। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि कहीं अब ये चर्चा आपके आम कानों आदमी तक है। पार्टी से तो नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन हम कोई सीएम चेहरा थोड़ा खड़े करने वाले हैं। वो तो पार्टी के केजरीवाल साहब हैं, उन्हें पता भाई सीएम फेस किसको करेंगे, क्या करेंगे। जिसको करेंगे हम तो उसी का स्वागत करेंगे। ऐसे में 10 मार्च को पंजाब के नतीजे आने के बाद अब हरियाणा में नेताओं की लंबी फेहरिस्त देखने को मिल रही है, जो या तो आम आदमी के झंडे नीचे खड़े हो चुके हैं या फिर जाने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की अगुवाई में बीते दिन आपका दामन थामने वालों में जहां पानीपत से कांग्रेस के पूर्व मंत्री विजेंद्र कादियान बिल्लू, पूर्व विधायक रविंद्र मछरौली, सोहना से बसपा के उम्मीदवार रहे जावेद अहमद, कांग्रेस किसान सेल के पंजाब प्रभारी जगत सिंह, ब्रह्म सिंह, धर्मेंद्र गोल्डी, धर्म सिंह तंवर, सरदार आजाद सिंह, गुरलाल सिंह और रेवाड़ी रोडवेज के पूर्व जीएम धनराज कुंडू जैसे नाम शामिल हैं। तो प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा से राज्यसभा के सांसद और हरियाणा में कभी मुख्यमंत्री का चेहरा रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखा भी आप पार्टी के संपर्क में हैं और कभी भी एक बड़ा धमाका करते हुए प्रदेश की राजनीति को और अधिक गर्मा सकते हैं। गौरतलब है कि वीरेंद्र सिंह डुमरखा के बेटे राजेंद्र सिंह हिसार लोकसभा सीट से सांसद हैं, तो उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता विधायक रही हैं। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से यह हरियाणा की राजनीति के लिए एक बहुत ही बड़ी घटना होगी, जो चुपके हरियाणा में पांव पसारने का प्रयास कर रही आम आदमी पार्टी को बड़ी ताकत देने का काम करेगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता की माने तब हरियाणा में केवल पूर्व विधायक एवं मंत्री ही नहीं, बल्कि मौजूदा सांसद, विधायक और मंत्री तक भी अब आप में आने के लिए बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगे हैं। सर, एक बहुत बड़ा सवाल है जो आपसे करना चाह रहा हूँ। करो। हरियाणा में उथल पुथल शुरू हो चुकी। पंजाब इलेक्शन के तुरंत बाद कई विधायक, कई पूर्व मंत्री आप में आने की कोशिश में हैं। किस तरह देखेंगे? ज्वाइन कर चुके आज। ज्वाइन कर रहे हैं लगातार? हाँ, आज कर चुके पास। किसने किया जी? ये तो सैनी है जो यहाँ से मंत्री था जी। एक पानीपत ग्रामीण से था बिल्लू जी। एक वो बाछरौली था यहाँ से मछरौली जी। गुड़गांव से उमेश गुप्ता जी। एक जावेद है मैथोना से। जावेद? हाँ, कईयों ने किया यार, बाकी मेरे को नाम ध्यान नहीं है। तो मतलब क्या किस तरह के देखते हैं कि पंजाब में अभी सरकार बनी है, उसका ही इम्पैक्ट है टोटल? देखो, ये बहुत दिनों से दुखी घूम रहे हैं। अब हरियाणा की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और ये सीटिंग मंत्री जी और सीटिंग एमएलए भी ज्वाइन करना चाहते हैं, मगर नूट रहे हैं कदम मेंबरशिप चली जाए। ओके। उनको पता है 12 बीघा में दाना नहीं बचा है बीजेपी का हरियाणा में। हेलो, अशोक खेमका आईएएस ऑफिसर सीनियर हैं, क्या ये भी कहीं लिस्ट में है? नहीं, मुझे नहीं पता। ईमानदार अफसर आना चाहे तो स्वागत है। जो भी आदमी ईमानदार हो जी, कैरेक्टर उसका ठीक हो, ठीक है, उन सब का स्वागत है।
और जो ये जिस तरीके से ये लहर अभी दिखाई दे रही है हरियाणा में, इसको किस नजरिए से देखते हैं? आने वाला कल भविष्य कैसा होगा पार्टी का हरियाणा में? कम 80 सीट आम आदमी पार्टी के हरियाणा में आएंगे 90 में से। लेकिन जो अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष में आज बात हुई, आज एक मंत्री से बात हुई है हरियाणा सरकार के, और 2 कांग्रेस के लीडर से बात हुई है, कहीं स्टैंड नहीं मानते। किसको मान रहे हो? पहले बताओ, विपक्ष फिर सत्ता पक्ष की बात करेंगे। विपक्ष किसको मान रहा? नेशनल तौर पे अभी तो यहाँ हरियाणा में तो 31 एमएलए लेकर के कांग्रेस है। कांग्रेस में कौन किस लीडर को विपक्ष में मान रहे हो? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात भूपेंद्र करो। सिंह हुड्डा को राहुल गांधी कहता कांग्रेस का, बीजेपी का आदमी है। आप उसको कांग्रेस का कह रहे हो, तो कांग्रेस से पूछे ना पहले। तो मतलब आप उन्हें कांग्रेसी भी नहीं मानते? मैं कब कह रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस ही है। कांग्रेस का अध्यक्ष राहुल गांधी नहीं मानता। कल भी जो G23 की मीटिंग हुई थी, उन्होंने बुलाई थी, वहां भी ये बातें हुई है कि सारे बूढ़े बूढ़े रिटायर हो जाओ। प्रियंका ने भी कही और राहुल ने भी कही। भाई पहले कांग्रेस के अध्यक्ष से तो पूछ लो, नेशनल अध्यक्ष है वो क्या चाहते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के अगर दागी कोई आएगा तो आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर उसकी छवि साफ है तो आप पार्टी में स्वागत है? कोई हो नहीं है, जो छवि जिसकी साफ है जी और ईमानदार है, कैरेक्टर उसका ठीक है। तो सुशील जी, एक चीज के पंजाब इलेक्शन के बाद आप पार्टी का मनोबल पूरी तरह से बढ़ा हुआ है, ये मान सकते हैं? मैं आपको बता दूं, हमारा मनोबल तो पहले से बढ़ा हुआ है। लोगों की समझ में अब आया है, जनता परेशान है। रोजगार बेरोजगारी में नंबर 1 है सरकार के डाटा के हिसाब से। जी। महिलाओं के प्रति उदासीन इतनी सरकार के, रेप की कैपिटल बनता हरियाणा। जी। आंसी में ले लो, जींद में ले लो, हिसार में ले लो, करनाल में ले लो, फिरौती मांगी जाती है व्यापारियों से। घर में व्यापारी हड़ताल में बैठे रहे, जबीतों में बैठे रहे। हालांकि हरियाणा के मंत्री ओम प्रकाश यादव, कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोकर और कांग्रेस के विधायक एवं वरिष्ठ नेता बीबी बत्रा हरियाणा में पंजाब चुनाव परिणाम और आपके बढ़ते प्रभाव को स्वीकार नहीं करते। तीनों ही नेताओं का कहना है कि पंजाब की जीत से हरियाणा की राजनीति पर किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। मंत्री जी, इस चीज से हट करके एक नई चीज जो तूफान, आंधी या सुनामी कहें आप पार्टी की, वो कांग्रेस जो यहाँ पंजाब जो पड़ोसी राज्य है यहाँ पर देखने को मिली। आप किस नज़रिए से देखते हैं, और क्या इस चीज़ को देखते हुए हरियाणा की राजनीति में कोई असर होगा? हरियाणा की राजनीति में इसका कोई असर नहीं होने वाला है, और ये काठ की हड्डी है। एक बार चढ़ गई, आगे इस तरह से चढ़ने वाली नहीं है। झूठे वादे, झूठे झांसे देकर आप पार्टी के नेता अपने आप को शो कर रहे हैं, जो पंजाब के लोग, मैं नहीं समझता कैसे बहकाव में आ गए, लेकिन आगे ये बात चलने वाली नहीं है। जिस तरीके से एक तरह से बदलाव के तौर पे देखा जा रहा है, शिरोमणि अकाली दल पूरी तरह से आंधी में साफ हो गया, कांग्रेस पार्टी साफ होगी, और जितने भी विपक्षी जो दल थे यहाँ के, छोटे दल या जो क्षेत्रीय पार्टियाँ, कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। 90-92 सीटें जो हैं, क्या आपको भी किसी तरह की उम्मीद थी? ये पंजाब प्रांत का अपना अलग मुद्दा है, और हम पंजाब के बारे में ज़्यादा भागी राजनीति को नहीं जानते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि हमारे प्रदेश में इस प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मंत्री जी, हरियाणा के अंदर भी हलचल जो है तेज हो चुकी, क्योंकि उनका आत्मविश्वास जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, और नज़र जो है अब, क्योंकि 2.5 साल का पीरियड जो है लगभग हरियाणा के पास में है, इस टाइम पीरियड के बाद में, इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी पूरे आत्मविश्वास के साथ फिर से फील्ड में उतरने जा रही है। धनराज कुंडू, रेवाड़ी के पूर्व GM थे रोडवेज के, वो भी कई समर्थकों के साथ में यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। तो इस तरह से अब जो है लहर जो है यहाँ भी उठती दिखाई देगी। संभाल पाएंगे? देखिए, उनकी अपनी पार्टी है, और पार्टी के अंदर एक धनराज कुंडू क्या, अनेकों ऐसे धनराज कुंडू होंगे, लेकिन ऐसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन तमाम चीज़ों से दूर हट करके एक नई चीज़ जो सबसे बड़ा प्रभावी इस टाइम पे है, पंजाब के अंदर जो सुनामी आई है आप पार्टी की, पहले तो क्या आप इस चीज़ की उम्मीद आप लगाते थे? पहला सवाल है। दूसरा जो है, उस चीज़ को देखते हुए हरियाणा की राजनीति पे कितना असर मानते हैं? हरियाणा की राजनीति में इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, क्यों? हरियाणा के लोग
कि जो दूर के स्टेट है उसको केजरीवाल साहब की जो पार्टी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी, उनको भगा लेती है। पता नहीं, ऐसा असलियत का पता नहीं होता, ग्राउंड का पता नहीं होता। हरियाणा स्टेट दिल्ली के सटता हुआ, हमने उसकी काबिलियत का, उसकी क्वालिटी का, उसकी वर्किंग का हमें अच्छे से पता है। हरियाणा की जनता से बहकावे में आने वाली नहीं है। हरियाणा में केजरीवाल का, आम आदमी कोई असर नहीं पड़ने वाला। अकाली दल, कांग्रेस पार्टी या जो तमाम छोटे दल थे वहाँ के, वो पूरी तरह से हवा में बिल्कुल उड़ गए। कहीं ना कहीं उनमें भी यही आत्मविश्वास दिखाता था। कहीं ये जो कॉन्फिडेंस है, कहीं कल आने वाले टाइम में कांग्रेस के लिए, हरियाणा कांग्रेस के लिए, हरियाणा कांग्रेस में इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारी पार्टी मजबूत है, हमारे नेता मजबूत है, हमारा संगठन मजबूत है। लेकिन जहाँ तक पंजाब की बात करना चाहूँगा, वो देखो ये जो काट की आंडी एक बार चिढ़ती है और लोगों को बहम में डाल गया, बका गया। लोग एक भेड़ चाल है, हिंदुस्तानी की जनता है, एक चलते कि इधर चला तो सारे पीछे के पीछे लग लेते हैं। तो ऐसा माहौल हुआ है। ऐसा कोई रिजल्ट आने वाली कोई उम्मीद ही नहीं थी। कांग्रेस सरकार बनने जा रही थी, लेकिन जो कुछ थोड़ा बहुत कंट्रावर्सी के हिसाब से थोड़ा बहुत रहा है मामला, मैं मानता था, तो आपके सबके सामने इसको छुपा भी नहीं जा सकता। मैं कहने में हिसाब नहीं करूँगा, लेकिन जो लोगों को भकाया गया है, ये ज़्यादा चलने वाला नहीं है। आप पार्टी जो है लहर जो आई है वहाँ पंजाब के अंदर, उसको कैसे देखेंगे? और क्या हरियाणा की राजनीति में कोई विशेष असर नहीं रहेगा? हरियाणा की राजनीति में इस चीज़ का कोई खास असर दिखाई नहीं देने वाला है कि पड़ोसी राज्य जो है पंजाब, पड़ोसी सूबे पंजाब के अंदर जो है आपने एक तरह से धूम मचाई, 92 जो सीटें वो लेकर के आई, लेकिन हरियाणा की राजनीति को लेकर के अभी पूरी तरह से नकारा जा रहा है इस चीज़ को तमाम नेताओं द्वारा। ऐसे में माना जा सकता है कि कल ताकत हरियाणा प्रदेश में हाशिए पर दिखाई देने वाली आम आदमी पार्टी की किस्मत का पिटारा पंजाब चुनाव परिणाम ने खोल दिया है। भाजपा, कांग्रेस, जेजेपी और इनेलो पार्टी के बाद जिस पार्टी को प्रदेश में 5वें नंबर पर माना जा रहा था, वह आज बिना चुनाव ही सभी को पछाड़ते हुए दिखने लगी है। वैसे भी हरियाणा के इतिहास पर अगर नजर डाली जाए, तब दल बदल करना हरियाणा के नेताओं की फितरत में शुमार रहा है। और इस बार जबकि आम आदमी पार्टी की मैदान में उतरे बगैर ही लहर दिखाई देने लगी है, तब नेता पाला ना बदलें और लहर के साथ बहने का प्रयास ना करें, ऐसा कतई संभव नहीं है। आम आदमी पार्टी पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ने और ईमानदारी छवि के लोगों को ही चुनाव लड़वाने का दम भरती आई है। इसी कड़ी में हरियाणा के वरिष्ठ IAS अधिकारी और अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध अशोक खेमका, जी हाँ, वही अशोक खेमका जो 50 से ज्यादा बार सरकार की नाराजगी का शिकार होकर तबादला अफसर के तौर पर ख्याति हासिल कर चुके हैं, उनके भी आप पार्टी में शामिल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है और इस बात की चर्चा पूरे प्रदेश में फैली हुई है। इस संबंध में हमने अशोक खेमका से भी उनका पक्ष जानने का प्रयास किया, लेकिन उनका कहना है कि वो सरकारी नौकरी में रहते हुए राजनीतिक रूप से किसी प्रकार का कमेंट नहीं कर सकते। अशोक खेमका के केवल पार्टी में आने की ही चर्चा नहीं है, बल्कि चर्चाओं का दौर है कि अशोक खेमका आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी हैं। पढ़ाई के दौरान खेमका केजरीवाल के सीनियर थे और केजरीवाल द्वारा अशोक खेमका को हरियाणा प्रदेश के CM फेस के तौर पर उतारा जा सकता है। मार्केट में बहुत बड़ी लहर चली हुई है आपके नाम की कि खेमका सर आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और CM फेस हरियाणा है। तो बस मुझे उसके ऊपर आपसे चाहिए था कि क्या कुछ ऐसा है? नहीं, मैं कमेंट नहीं देना चाहूंगा इस बारे में। ओके, राइट सर। लेकिन ये मान सकता हूँ कि पार्टी जिस तरीके से एक सच्चाई के अपना नाम लेके चल रही है कि हम जो साफ छवि वाले लोगों को जोड़ रहे हैं, तो उसमें आपका नंबर हिट लिस्ट में है, ये आप तक बात आई है कहीं से? मेरे कमेंट पॉलिटिकल पार्टी, मैंने पहले भी कह दिया है, जब तक मैं नौकरी में हूँ मैं पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल चीजों पर बयान नहीं दूंगा। राइट सर, राइट सर। ऐसे में माना जा सकता है कि हरियाणा प्रदेश आम आदमी पार्टी के निशाने पर है और चुनाव में 2.5 साल का वक्त होने के चलते पार्टी को प्रदेश में झंडा बुलंद करने के लिए पर्याप्त वक्त मिलेगा। पंजाब में हुई आपकी जीत ने हरियाणा के मतदाताओं में भी एक नई उम्मीद पैदा की है। हरियाणा के युवा अभी से ही आपकी सरकार बनने का दावा भी करने लगे हैं। हमारे यहाँ हरियाणा में आज तक कांग्रेस, बीजेपी और इनेलो चुनाव लड़ती रही है, तो इनके खराब प्रदर्शन की वजह से लोगों का विश्वास इनसे उठ चुका है। तो अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है तो हम सब मिलकर इसको जितवाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वोट देंगे। हरियाणा में हमने बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो तीनों को देंगे, लेकिन अब पंजाब की जीत के बाद लगता है आम आदमी पार्टी हरियाणा में नंबर 1 है।
चंडीगढ़ से न्यूज ओनली के लिए सुनील सरदाना की रिपोर्ट।